हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में एक्सेल में हम सीखेंगे कि टेक फंक्शन क्या होता है। टेक फंक्शन के साथ में शॉर्ट, फिल्टर, यूनिक, ड्रॉप, शॉर्ट वाइज, चूज कॉलम्स, चूज रोज, इन सभी फॉर्मूलों को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इन सभी चीजों को हम डिटेल में एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक फंक्शन की। जो टेक फंक्शन होता है ये एक डायनेमिक एरे फंक्शन होता है जो किसी डेटा रेंज से स्टार्टिंग से टॉप लेफ्ट या फिर लास्ट का बॉटम राइट से तय संख्या में रोज या फिर कॉलम्स निकालकर आपको देता है। अब अगर हम बात करते हैं जो टेक फंक्शन होता है इसका सिंटैक्स क्या होता है, तो सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल होता है, जिसके अंदर आपको इक्वल लिखना है, टेक फंक्शन लिखना है और जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट होता है एरे, मतलब होता है वह डेटा रेंज जिससे डेटा निकालना है आपको। नेक्स्ट आता है रोज। रोज का मतलब ये है कि कितनी रोज लेनी है आपको। फिर नेक्स्ट आता है कॉलम्स। कॉलम्स ऑप्शनल में होता है, कितने कॉलम्स आपको चाहिए, आपकी इच्छा है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जो टेक फंक्शन होता है, टेक फंक्शन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटा के ऊपर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर सेल्स का डेटा दिया गया है और यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे अभी के लिए जितना डेटा यहाँ पर दिया गया है ये सारा का सारा डेटा हमें यहाँ पर टेक फंक्शन की हेल्प से निकालना है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर इसका टॉपिक है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने इक्वल लिखा, उसके बाद टेक फंक्शन लिखना है। फिर नेक्स्ट ये पूछ रहा है एरे क्या है, तो एरे के अंदर आपको हेडिंग को छोड़ करके पूरा डेटा आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद मुझे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी चाहिए और रोज भी चाहिए, यानी सारा डेटा चाहिए, तो कॉमा लगाना है। फिर यहाँ पे जो रोज है इसको ब्लैंक छोड़ने का मतलब ये होगा कि ऑल रोज ये ले लेगा। फिर कॉमा लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो कॉलम्स हैं ऑल कॉलम्स ले लेगा। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, डबल टाइम्स कॉमा लगा के मैंने सिंपल सा ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर की प्रेस किया, तो उस कंडीशन पे अगर आप देखेंगे तो जितना डेटा था वो सारा का सारा डेटा यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से अगर आपको पूरा डेटा एक्सेस करना है टेक फंक्शन की हेल्प से तो आपको कैसे फॉर्मूला यूज करना है ये हमने बता दिया आपको। फिर नेक्स्ट आता है, अगर मान लीजिए फर्स्ट स्टार्टिंग के आपको 5 रोज निकालने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए आपको 5 रोज चाहिए, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, ये स्टार्टिंग के 5 रोज हमें निकालने हैं। तो इसको कैसे हम इस डेटा से यहाँ से शॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हम यूज करेंगे टेक फंक्शन का। इसके लिए इक्वल लगाएंगे, टेक फंक्शन यहाँ पे लिखना है इक्वल, फिर यहाँ से टैब करना है। एरे क्या है, तो एरे के अंदर पूरा डेटा आपको बताना होगा और यहाँ पर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए आपको। तो मैंने बोला कि नंबर ऑफ रोज जो है वो स्टार्टिंग के 5 चाहिए, मैंने पॉजिटिव वैल्यू दिया है, इसका मतलब स्टार्टिंग के 5 रोज आएंगे। कॉलम की वैल्यू मैंने कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब कि इन 5 रोज के जितने भी कॉलम्स हैं वो साथ में आने चाहिए। ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर की प्रेस किया, तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कॉलम्स कितने प्रिंट हुए हैं और रोज कितने प्रिंट हुए हैं। तो रोज की वैल्यू मैंने डिफाइन की थी तो 5 रोज आया हुआ है और जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स जितने भी थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। अभी के लिए इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज है, आप इसको डेट फॉर्मेट में यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने शॉर्ट डेट फॉर्मेट में इसको चेंज कर दिया है और डेटा अब आप इसका मैच कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट, इस फंक्शन का क्या यूज होता है टेक का। अब मान लीजिए मुझे स्टार्टिंग से 5 रोज नहीं चाहिए, मुझे लास्ट के 5 रोज चाहिए, यानी ये जो एरे दिया गया है इसके बॉटम साइड से मुझे 5 रोज को प्रिंट करना है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। बॉटम के चाहिए तो चलिए बॉटम में आ जाते हैं। बॉटम की ये जो वैल्यूज दी गई हैं टोटल 5 रोज मुझे यहाँ पर ट्रैक करना है, तो इक्वल मैंने किया और इसके बाद टेक फंक्शन लेंगे। अब यहाँ पर एरे के अंदर सेम प्रोसेस है, कॉमा लगाना है आपको। इस बार मुझे लास्ट से 5 रोज चाहिए, जिसके लिए आपको वैल्यू यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। इसका मतलब ये है कि पीछे साइड से आपको चाहिए, जिसके लिए माइनस में वैल्यू आपको देनी होगी। जो भी रोज चाहिए जितने भी, उसकी वैल्यू जो आपको रखना है वो माइनस में रखना है। ब्रैकेट क्लोज किया, कॉलम सारे चाहिए, इंटर की प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं 16 17 18 19 एंड 20 का डेटा यहाँ पर निकल के आ चुका है और इसके जो कॉलम्स हैं वो सारे प्रिंट हुए हैं। तो इस प्रकार से आप इसको रिवर्स ऑर्डर में यानी कि बॉटम टू टॉप भी यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है, जैसे मैंने रो को निकालना है यहाँ पे बता दिया, लेकिन अगर मान लीजिए पार्टिकुलर कोई कॉलम हमें निकालना है स्टार्टिंग से या एंडिंग से, तो उसको हम कैसे यहाँ पर
निकाल सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको यूज करना है टेक फंक्शन का। इक्वल मैंने किया और यहाँ से टेक फंक्शन लिया। इस बार ये पूछ रहा है कि एरे क्या है, तो एरे सेम प्रोसेस रहेगा एरे को देने का। तो एरे के लिए पूरा डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद ये नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है। मुझे यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज चाहिए वो सारा चाहिए, जितने कॉलम हम मेंशन करें उन सभी का पूरा रो आ जाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ के कॉमा लगाया। फिर इसके बाद मुझे कॉलम कितने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे बताना है। तो यहाँ पर जो कॉलम्स चाहिए वो मुझे टोटल 2 कॉलम्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट 2 कॉलम्स मुझे निकालना है। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के 2 कॉलम्स आ चुके हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ रोज है वो सारे के सारे आ चुके हैं। सारे आने का मतलब ये है कि जितना डेटा था पूरे डेटा का जो 2 कॉलम्स थे उनका सारा का सारा रोज यहाँ पर प्रिंट होकर के आ चुका है। अगर आपको सारा रो नहीं चाहिए तो आप इसकी भी वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब मान लीजिए लास्ट के 2 कॉलम्स अगर आपको प्रिंट करने हैं तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इक्वल टेक फंक्शन को। तो यहाँ से टेक फंक्शन लिया, टैब करते हैं, एरे आपको बता देना है। तो मैंने एरे यहाँ पर बता दिया, कॉमा लगाना है आपको। नंबर ऑफ रोज अगर आपको बताना है तो आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा का पूरा रो चाहिए अभी के लिए। फिर से मैंने कॉमा लगाया। फिर यहाँ पर मुझे रिवर्स ऑर्डर का यहाँ पर कॉलम्स चाहिए। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू देने वाले हैं हम लास्ट के मुझे कॉलम से यहाँ पर एक्सेस करने हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर जो वैल्यू देंगे वो माइनस में वैल्यू हमें देनी होगी। तो इसके लिए मैंने -2 यहाँ पर राइट कर दिया, यानी कि लास्ट के क्वांटिटी और अमाउंट वाला कॉलम ही प्रिंट होना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। तो उस कंडीशन पे अभी के लिए जो इसकी फॉर्मेटिंग है वो डेट फॉर्मेटिंग है, तो इसको हम चेंज करके जनरल फॉर्मेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो लास्ट के 2 कॉलम्स है क्वांटिटी और अमाउंट का, वो वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट होकर के आ चुकी हैं। तो इस कंडीशन पे आप आसानी से टेक फंक्शन की हेल्प से लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम डेटा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए मान लीजिए मुझे फर्स्ट के 3 रोज चाहिए और फर्स्ट के 3 कॉलम्स चाहिए। 3 रोज का मतलब ये है पहला, दूसरा एंड तीसरा, और 3 कॉलम्स का मतलब ये है ये पहला कॉलम हो जाएगा डेट वाला, इनवॉइस का दूसरा हो जाएगा, सेल्स का तीसरा हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, इक्वल टेक फंक्शन को लगाना है। इस बार हम दोनों वैल्यू देंगे रो एंड कॉलम की, और यहाँ से डेटा एरे को सेलेक्ट करना है, कॉमा लेना है। उसके बाद यहाँ पर रोज बताना है। तो नंबर ऑफ रोज मुझे कितने चाहिए, 3 चाहिए। फिर से मैंने कॉमा लगाया। नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे कितने चाहिए, कॉलम्स भी 3 ही चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं ये डेटा निकल के आ चुका है। इसकी फॉर्मेटिंग हम यहाँ से चेंज कर देंगे डेट की, और यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डेट का यहाँ पे जो डेटा था वो निकल के आ चुका है, और टोटल 3 कॉलम्स ही यहाँ पर प्रिंट हुआ है। तो इस प्रकार से सिंपल तरीके से जो टेक फंक्शन होता है वो वर्क करता है। अब नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं कि जो टेक फंक्शन होता है इसके साथ में अनदर फंक्शंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं टेक फंक्शन के साथ में शॉर्ट फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, 5 हाईएस्ट सेल्स अमाउंट यहाँ से निकालना है, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं टेक के साथ में शॉर्ट फंक्शन को। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे टेक फंक्शन लिखना है। इसके बाद एरे पूछ रहा है तो एरे नहीं देना है, अब आपको शॉर्ट फंक्शन को इसके जस्ट अंदर लिख देना है। तो यहाँ पर उसके बाद ये पूछ रहा है एरे, तो शॉर्ट के अंदर आपको बताना है एरे क्या है, फिर कॉमा लगाना है। ये शॉर्ट इंडेक्स पूछ रहा है कि किसके बेसिस पे आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करना है, अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7th नंबर ये कॉलम है, तो यहाँ पर शॉर्ट इंडेक्स नंबर मैंने बता दिया। फिर से कॉमा देना है। अब यहाँ पे जो शॉर्टिंग होनी चाहिए वो हम यहाँ पर हाईएस्ट सेल्स अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी शॉर्टिंग कर दी, और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है। फिर ये पूछ रहा है कि यहाँ पे टॉप 5 हाईएस्ट सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे शॉर्टिंग तो हो गई, लेकिन आपको नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कितने आपको प्रिंट में चाहिए। तो यहाँ पर मुझे 5 चाहिए, तो मैंने 5 यहाँ पर बताया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर की प्रेस किया। तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर टॉप 5 हाईएस्ट सेल्स यहाँ पर निकल के आ चुकी है। इस वैल्यू को आप यहाँ पर डेट फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये डेट कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस किस डेट में हाईएस्ट सेल्स हुई है, टॉप 5 यहाँ पर निकल के आ चुका है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं
टेक फंक्शन के साथ में फिल्टर फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, गेट दी फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली सिटी दी गई है इसके हमें स्टार्टिंग के 3 रिकॉर्ड्स निकालने हैं, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं टेक फंक्शन के साथ में फिल्टर फंक्शन को। क्योंकि दिल्ली का रिकॉर्ड हमें सिर्फ चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें डेटा को फिल्टर करना होगा और सिटी के कंडीशंस के बेसिस पे हमें दिल्ली देना है और उसके बेसिस पे यहाँ पर हम फिल्टर करेंगे। तो चलिए इक्वल मैंने किया और इसके बाद लेते हैं टेक फंक्शन को, फिर यहाँ पर आपको यूज करना है फिल्टर फंक्शन को। तो यहाँ पर फिल्टर लिया मैंने इसके अंदर, इसके बाद ये पूछ रहा है कि एरे क्या है, तो पूरे डेटा को आपको दे देना है। फिर एरे बताने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाना है। फिर ये पूछ रहा है इंक्लूड, किसके बेसिस पे आप सबसे पहले इसको फिल्टर करना चाहते हैं, तो हमें सिटी के बेसिस पे चाहिए क्योंकि दिल्ली का रिकॉर्ड निकालना है। तो यहाँ पर जो सिटी वाली लिस्ट है इस पूरी लिस्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर इक्वल करना है। कंडीशन क्या बतानी है कि यहाँ पर जो ये लिस्ट दी गई है ये अगर दिल्ली के इक्वल होती है तो वो रिकॉर्ड हमें चाहिए। तो यहाँ से मैंने लिख दिया उस सिटी का नेम, जिस भी सिटी के बेसिस पे आपको डेटा को निकालना है, फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है। ये तो था फिल्टर का काम। अब इसके बाद जो डेटा फिल्टर होकर के आएगा उसमें से आपको नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, तो हमें यहाँ पर जो रोज चाहिए वो टोटल 3 रोज चाहिए। जो कॉलम्स हैं उसके सारे कॉलम्स प्रिंट होकर के आ जाने चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटर की प्रेस करना है। उस कंडीशन पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट के 3 रिकॉर्ड्स हैं दिल्ली के वो यहाँ पर निकल करके आ चुकी हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पास टेक फंक्शन होता है इसके साथ में हम फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट डेट एंड फोर्थ एंड जो 8th डेट है, इस डेट में यहाँ पर दिल्ली में सेल्स हुई है जिसको हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करते हैं। टेक के साथ में यूनिक फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेट द फर्स्ट 3 यूनिक सिटीज, यानी कि हमें जो डेटा चाहिए वो स्टार्टिंग के 3 यूनिक सिटीज के ही डेटा चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे टेक फंक्शन के साथ में यूनिक फंक्शन को। तो यूनिक फंक्शन क्या करता है, जो डुप्लीकेट्स वैल्यू होती है उसमें से यूनिक वैल्यूज को फाइंड आउट करता है। सबसे पहले जब यूनिक रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा फिर उसमें से हम टेक फंक्शन की हेल्प से 3 रो को वहां पर प्रिंट कर लेंगे। इक्वल मैंने किया, टेक फंक्शन लगाना है, फिर इसके बाद आपको यूनिक फंक्शन को यहाँ पर ले लेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि एरे क्या है आपके पास, तो पूरे डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इससे क्या होगा, जो डेटा है उससे यूनिक रिकॉर्ड निकल करके आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज आपको कितने चाहिए, तो मुझे 3 ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया। तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, यहाँ पर जो दिया गया है दिल्ली, लखनऊ एंड कानपुर, इस प्रकार का जो डेटा था इनका रिकॉर्ड यहाँ पर निकल करके आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि टेक फंक्शन के साथ में ड्रॉप फंक्शन को हम कैसे यूज करेंगे, तो इसको भी यूज करके देख लेते हैं। इसके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न नेक्स्ट 5। यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के जो 5 रिकॉर्ड्स हैं इसको छोड़ करके इसके बाद के जो 5 रिकॉर्ड्स हैं वो हमें प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे टेक के साथ में ड्रॉप फंक्शन को। ड्रॉप क्या करता है, स्किप करता है वैल्यूज को जो आपको नहीं चाहिए, तो उसके बाद की जो वैल्यूज बचती है उसको हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पर इक्वल मैंने किया, देन टेक फंक्शन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें देना है ड्रॉप फंक्शन को। ड्रॉप फंक्शन के बाद एरे ये पूछ रहा है, तो यहाँ से मैंने एरे को बता दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको छोड़ना कितना है, नंबर ऑफ रोज कितने छोड़ने हैं, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज छोड़ने हैं वो हमें 5 रोज स्टार्टिंग के छोड़ देने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स सारे छोड़ने हैं इन 5 रोज के। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है। फिर प्रिंट कितना करना है, तो नंबर ऑफ 5 रोज, यानी कि 5 जो हमने छोड़ा है उसके बाद के जो अगले 5 आते हैं वो रोज हमें प्रिंट करना है, उसके कॉलम सारे प्रिंट करना है। इंटर करेंगे तो उस कंडीशन पे इसके डेट को हम यहाँ पर बदलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग की 1 डेज से लेकर के 5 डेट तक का रिकॉर्ड यहाँ पर स्किप हो चुका है। इसके बाद का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर प्रिंट होकर के आ चुका है। तो इस प्रकार से जो टेक फंक्शन होता है ये ड्रॉप फंक्शन के साथ में वर्क करता है। नेक्स्ट आ जाता है टेक के साथ में हम सॉर्ट बाय फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सॉर्ट्स बाय डेट, डेट वाइज हमें सॉर्टिंग करनी है। न्यूएस्ट फर्स्ट यानी कि जो नई वाली फर्स्ट डेट्स हैं, एंड रिटर्न्स द लेटेस्ट 5 सेल्स रिकॉर्ड, और हमें क्या करना है, लेटेस्ट 5 सेल्स रिकॉर्ड यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे टेक के साथ में सॉर्ट बाय फंक्शन। इक्वल
टेक फंक्शन लेना है आपको और इसके बाद आपको यूज करना है यहीं पर सॉर्ट बाय फंक्शन को। और ये पूछ रहा है कि एरे क्या है, तो एरे के अंदर आपको पूरा रिकॉर्ड देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है बाय एरे 1। किसके बेसिस पे आप शॉर्ट करना चाहते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर है शॉर्ट्स बाय डेट, डेट वाइज आपको शॉर्टिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने डेट ले लिया, डेट वाली जो लिस्ट थी उस पूरी लिस्ट को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने -1 किया, जिसका मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में ये क्या करेगा, शॉर्टिंग कर देगा। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, नंबर ऑफ 5 रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पर प्रिंट करने हैं, तो 5 रोज मैंने दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करते हैं। तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो न्यूएस्ट फर्स्ट 5 डेट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर प्रिंट होकर के आ चुके हैं। और मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में ये रिकॉर्ड्स चाहते हैं, यहाँ पर -1 की जगह सिर्फ और सिर्फ आपको 1 लिखना है, तो उस कंडीशन पे ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखने वाले हैं टेक चूज कॉल्स। जो हमारे पास टेक फंक्शन होता है, इसके साथ में चूज कॉल्स फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीका अप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट 5 रिकॉर्ड चाहिए विद सेलेक्टेड कॉलम्स के साथ में, यानी कि स्टार्टिंग के हमें 5 रिकॉर्ड्स जो चाहिए, लेकिन किस किस कॉलम का रिकॉर्ड चाहिए ये आपको मेंशन करना होगा। तो जो चूज कॉल्स फंक्शन होता है ये नंबर ऑफ कॉलम्स को मांगता है कि किस किस कॉलम की वैल्यूज आप चाहते हैं। तो इक्वल मैंने किया और यहाँ पर लगाते हैं टेक फंक्शन को, इसके अंदर आपको लिखना है चूज कॉल्स फंक्शन को। अब यहाँ पर सबसे पहले आपसे एरे पूछा जा रहा है, तो एरे बता देना है, कॉमा लगाना है। अब ये पूछ रहा है कि कॉलम नंबर 1 क्या चाहिए आपको, कॉलम नंबर 2, 3, जिस जिस कॉलम की वैल्यूज आपको चाहिए वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो उस कॉलम की। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो डेटा चाहिए वो यहाँ पर मुझे फर्स्ट कॉलम का चाहिए, थर्ड का चाहिए और 7 का चाहिए। तो फर्स्ट मैंने लिखा, कॉमा लगाया, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 लिखा, फिर से कॉमा लगाया, फिर मैंने 7 लिखा। अब यहाँ पे जो पहला कॉलम है वो डेट है, यानी कि डेट वाला डेटा आना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरे कॉलम पे जो है यहाँ पे सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन आएगा। फिर उसके बाद अमाउंट आएगा, डेट, सेल्स पर्सन एंड अमाउंट, यही वैल्यूज प्रिंट होंगी इसी कॉलम्स की। और इसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, फिर से यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है कि जो कॉलम्स हैं ये तो आपने बता दिया कि इस कॉलम की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन कितने रोज की आप वैल्यूज प्रिंट कराना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज है वो 5 रिकॉर्ड हमें चाहिए, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया, तो आप देखेंगे डेट वाला रिकॉर्ड आ गया है। इसके बाद यहाँ पर सेल्स पर्सन का आ गया है, इसके बाद अमाउंट का आ चुका है। इस डेट वाइज मैंने इस डेटा को यहाँ पे शॉर्ट आउट कर लिया है। अब इसी प्रकार से जो चूज रोज फंक्शन होता है वो भी वर्क करता है। अब यहाँ पर आप कॉलम की जगह नंबर ऑफ रोज बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ रोज का डेटा आपको चाहिए और किस किस रो का डेटा चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल टेक फंक्शन, इसके साथ में हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे चूज रोज फंक्शन को, इसको लेंगे। फिर ये एरे पूछ रहा है तो सेम प्रोसेस है, एरे को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है रो नंबर 1 आपको कौन सा चाहिए, तो मुझे पहले रो का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, फिर से कॉमा लगाया। फिर यहाँ पे लिखा गया तीसरे का चाहिए, तो तीसरा हमारे पास रो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो मैंने 3 लिख दिया। फिर कॉमा लगाते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट रो कौन सा चाहिए, तो मुझे 5th वाला चाहिए, तो मैंने 5 लिख दिया। फिर नेक्स्ट मुझे कौन सा चाहिए, चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 13 वाला, तो मैंने यहाँ से 13 लिख दिया। फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कॉमा लगाते हैं। फिर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज आपको कितने रिटर्न में मिलने चाहिए, यानी कि जो भी शॉर्ट आउट होगा ये डेटा, इसके बाद का क्या रिकॉर्ड आपको चाहिए, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया टोटल यहाँ पे 2 का चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं, तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेटा है वो प्रिंट होकर के आ चुका है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टेक फंक्शन कैसे वर्क कर सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर